का दिन महाराष्ट्र सियासत में एक बहुत अहम दिन माना जाने वाला है। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। ये वही महाराष्ट्र है जब से उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद तो यहाँ पर ऐसा हलचल, ऐसी उथल पुथल देखने को मिली कि सरकार को तोड़कर गिराकर बीजेपी ने एक नई सरकार बना ली। बीजेपी के साथ शिंदे ने मिलकर एक नई सरकार की गठन कर ली। उसके बाद फिर एक और पार्टी को तोड़ा गया, वो है एनसीपी। एनसीपी के जो बड़े नाम हैं अजीत पवार, वो इस गुट में शामिल हो गए एज अ डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बीजेपी का और एक एनसीपी का, जिसको बीजेपी की तरफ से बनाया गया और शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कुर्सी दे दी गई। लेकिन यही मामला थमा नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उद्धव ठाकरे गुट इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और जबरदस्त तरीके से फटकार भी लगाई गई और कहा गया कि जिस तरीके से सरकार गिराई गई है वो गलत है। लेकिन अब सरकार बन गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर इस पूरे मामले पर फैसला लेने के हकदार हैं और आज स्पीकर जो है इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे। शिंदे वो अयोग्य है या योग्य, इस पूरे मामले का फैसला जो है आज शाम तक आ सकता है। शिंदे की कुर्सी जा सकती है या बच सकती है, ये सब कुछ तय महाराष्ट्र के स्पीकर तय करेंगे कि शिंदे जो है योग्य है या अयोग्य। फिलहाल उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को, महाराष्ट्र के स्पीकर को 31 दिसंबर तक ये फैसला लेने की बात कही थी कि आप इस पूरे मामले पर, महाराष्ट्र की जो सियासत है, जो सरकार बनी है, उस पर आप फैसला लें। लेकिन फिर ये डिले हो गया और 10 जनवरी तक का मोहलत दिया गया और आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को किस तरीके से सियासत ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिसके बाद शिंदे की कुर्सी जाने का डर बरकरार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दोस्तों माना था कि जो हुआ था गलत हुआ था। किसी की सत्ता को इस तरीके से जो है तोड़ भंग करके जो कुर्सी पाने की साजिश की गई थी वो पूरी तरीके से गलत था और स्पीकर चाहते तो इसे रोक सकते थे। स्पीकर को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी। लेकिन अब आपको मैं पूरी जानकारी बता दूं कि क्या हो रहा है और किस तरीके से शिंदे की कुर्सी जाने की जो एक डर है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रही है कि क्या कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें दोस्तों कि देश आज जान चुका है कि कैसे सरकार जो है, सरकार में रहने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। वो देश देख रहा है कुर्सी पाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की जाती है, कैसे शाम दाम दंड भेद हर एक हथकंडे अपनाए गए और कुर्सी पा लिया गया, सत्ता पा लिया गया, जो कि गलत तरीके से था। आज तक की खबर है दोस्तों। आज तक लिखता है कि सीएम शिंदे रहेंगे या जाएंगे, स्पीकर नावेरकर ने अयोग्य ठहराया तो कौन संभालेगा महाराष्ट्र की कुर्सी। ये बीजेपी का बड़ा प्लान है। यहाँ पर भी ये सवाल नहीं उठा रहे, यहाँ पर भी सवाल नहीं कर रहे कि ये जो है, जो हुआ है वो गलत हुआ था और कैसे सरकार को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर बीजेपी का बी प्लान बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में स्पीकर राहुल नावेरकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल तेजी से चलने लगा है कि अगर स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल सकता है। ये चर्चा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। बीजेपी यहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि सरकार में कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं है, कोई भी संकट नहीं है, उनके हक में ही फैसला आएगा। सोचिए कितना दूर तक जो है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए कि कैसे कैसे जो है सत्ता का उपयोग होता है, पावर का उपयोग होता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा है कि स्पीकर चाहे जो भी हो, फैसला चाहे जो भी हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है। हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे ही पक्ष में होगा। फडणवीस के बयान के बाद ये साफ है कि अगर शिंदे के खिलाफ कोई फैसला आया तो बीजेपी अपने प्लान बी पर आगे बढ़ सकती है। यानी कि प्लान बी उनका अजीत पवार हो सकता है। जी हाँ, अजीत पवार को कुर्सी मिल सकती है और अगर अजीत पवार को कुर्सी मिलती है दोस्तों तो आप सोचिए कि अपने आप में शिंदे
के जो विधायक है वो पहले से ही बगावत पर उतर आए थे और जब से अजीत पवार को लाया गया है, कुर्सी संभाली गई है, उसके बाद से तो वो खुद मतलब बगावती रुख इख्तियार कर पाए हैं। और ऐसे में आप देख लीजिएगा कि फूट जो है वो खुलकर सामने आएगा। ये जो मजबूती की दम भरते हैं, हर जगह पर फूट तो दिखाई ही दे रहा है। राजस्थान में देखिए क्या हुआ, वहां पर कौन खुश है कौन नाराज है आपके सामने है। एमपी में नई सरकार बनी, वहां पर कौन खुश है कौन नाराज है, लगातार बयान आ रहा है। महाराष्ट्र में भी आप देख ही रहे हैं और आज फैसला आ जाने के बाद भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर बगावती जो सुर है वो किस तरीके से अख्तियार किया जाएगा और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को कितना घाटा और कितना नुकसान होगा, ये आज के फैसले पर निर्भर करता है कि आज का फैसला कैसे जो है शिंदे की कुर्सी हिलाएगा या स्थिर रखेगा। अगर शिंदे की कुर्सी हिलती है तो उनके विधायक जो हैं वो जरूर आवाज उठाएंगे, क्योंकि जिस बिना पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से जो है दगा किया था और शिंदे के साथ आए थे, और जब उन्हें वो सब कुछ हाथ धोना पड़ेगा, अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो उनके पास उनका वजूद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में वो बगावत पर तो उतरेंगे ही, बगावती सुर तो इख्तियार करेंगे ही। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही चालाकी से शिंदे को साइड करते हुए जो है स्पीकर के ऊपर पूरा जो चल रहा है कि स्पीकर क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे, वैसे पहले से ही क्या बोलूं, छोड़िए। तो स्पीकर का जो फैसला होगा दोस्तों, उस फैसले पर निर्भर करता है कि शिंदे कितने मजबूत होते हैं और कितने कमजोर होंगे। ये देखना दिलचस्प है। शाम के 4 बजे तक ये तमाम मामला, ये तमाम चीजें जो है साफ हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।